स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। एक आदमी ने एक फल तोड़ा और खाने वाला ही था कि तेज नजरों वाले सरदार ने फौरन उसे रोक दिया, क्योंकि आम लोगों के रूप में छोटे ओ के लिए जमीन पर सड़े हुए फल खाना ही मुकर्रर था और ये अच्छे फल केवल ऊंचे दर्जे के पक्षी जाति के लोग ही खा सकते थे। पक्षी जाति वाले हर महीने एक बार फल इकट्ठा करने आते थे और आज वह उनके आने का दिन था। पहरेदार सैनिकों ने नगाड़ा बजाया और गाँव वालों ने तुरंत अपने इकट्ठे किए फलों को जमा करना शुरू कर दिया, ताकि वह भगवान को प्रसन्न कर स्वर्ग में प्रवेश का एक मौका हासिल कर सके। ऐसा मौका किसी और को नहीं मिलता। सबके पास मौका है, सिर्फ छोटे यूरो को छोड़कर, क्योंकि वो बिना बाहों का अपंग है। ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग में जगह नहीं है। पर छोटे यूरो ने किस्मत को चुनौती दी। पक्षी मनुष्यों ने एक पैकेट सरदार के हाथों में सौंपा, जिसमें वो पंख थे जिनका वे सपना देखते थे। उन स्वर्गदूत के पंख उनके पास होने से कोई भी स्वर्ग में उड़ सकता है, लेकिन पंख सिर्फ एक जोड़ी थी और सब उसके लिए संघर्ष कर रहे थे। तभी सरदार ने देखा कि छोटे यूरो की बाहें नहीं है। उसने मौका देखकर चुपके से लाल फलों के भरे बोरे में छिप गया। वो स्वर्ग में प्रवेश करने का सबसे अच्छा तरीका समझ रहा था। वो नीले आसमान को देखते हुए स्वर्ग की कल्पना करने लगा। उसने सोचा वहाँ ऊपर हरियाली से भरे घास के मैदान होंगे और वहीं कुछ ऐसे गाँव वाले भी रहेंगे जिनसे वो काफी दिनों से नहीं मिला था। शायद वहाँ उसके माता पिता और उसके सबसे अच्छे दोस्त भी हों। पापा मम्मी और उसके सबसे अच्छे दोस्तों के बारे में सोचते सोचते वह अपनी मंजिल पर पहुंच गया। वह बेताबी से बोरी से बाहर निकला और छोटे से छेद से बाहर देखा, पर उसने अपने सपनों का स्वर्ग नहीं देखा। इसके बजाय जो उसने देखा वह उसके अपने रहने की जगह से भी ज्यादा उजाड़ था। यहाँ तक कि उसके गांव के बहादुर लोग भी, जिन्होंने पंखों की सहायता से उड़कर उसके सपनों के स्वर्ग तक का सफर किया, यहाँ पहुंच गए थे। वह उठ बैठा, पर उसे यहाँ की एक भी झलक देखने का मौका नहीं मिला, जहाँ उसने हमेशा किताबों की सिफारिश की थी। अचानक से उड़कर आया वह पक्षी मानव, जिसने उसे घात लगाकर मार डाला। उसने गांव वालों से उनके पंख उतारे और उन्हें संभाल कर पैक किया, अगले सौदे की शुरुआत का इंतजार करते हुए। ये सौदा मात्र पक्षी मानव की एक चाल थी। एक ऐसे जोड़े पंख की बदौलत जो कथित तौर पर स्वर्ग में प्रवेश दिलवा सकते थे, वह नीचे की जनता से बार बार ताजा फलों की फसल उठावाता था। और दुखद पहलू ये था कि ये फल जिन्हें नीचे की जनता खुद से खाने का मन नहीं करता था, उन्हें वो अपने हाथों से मारने वाले दुश्मन को सौंप देते और फिर भी उनमें खुशी होती। उस समय पक्षी मानव ताजा फल खाते हुए और आनंद लेते हुए दिखाई देता था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ऊपर जाकर छोटे यूरोप ने वास्तव में क्या किया था। वे सोच ही रहे थे कि छोटे यूरोप अपने पीठ पर पंख लगाकर ऊपर से उड़कर नीचे आ गया। उसने स्वर्ग में होने वाली सभी बातें गांव वालों को बता दी, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उल्टा उन्होंने छीन लिए छोटे यूरो के पंख और सारे मिलकर उस स्वर्ग की ओर उड़ गए जिसका वे सपना देखते थे, और सिर्फ छोटे यूरो को अकेला जमीन पर छोड़ दिया। लेकिन छोटे यूरो को कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी अब वह वहाँ की परवाह नहीं करता था। लाइक करके जान।